इंटरस्टिशियल वॉइड्स। वॉइड क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल, वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, इन SCP एज वेल एज CCP ओनली 74% ऑफ अवेलेबल स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाई स्पेयर्स। द रिमेनिंग स्पेस कितनी बची, 26% इज वैकेंट एंड कंस्टिट्यूट इंटरस्टिशियल वॉइड्स और होल्स। जो स्पेयर्स के बीच में खाली जगह है उसको अपन बोलते हैं वॉइड या होल। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, इन क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट ईच स्पेयर इन द सेकेंड लेयर रेस्ट ऑन द होलो ट्राइंगुलर वॉइड इन 3 टचिंग स्पेयर इन द फर्स्ट लेयर। द सेंटर ऑफ दीज 4 स्पेयर आर एट द कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रल। फर्स्ट लेयर के 3 स्पेयर, उनसे जो ट्राइंगुलर वॉइड बनेगा उसके ऊपर सेकेंड लेयर का स्पेयर जब अपन उसमें रखेंगे तो जो चारों स्पेयर के बीच में खाली जगह आएगी उसे अपन क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है। वैकेंट स्पेस बिटवीन दीज 4 टचिंग स्पेयर इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। 3 तो ये डार्क वाले हो गए और एक ये ऊपर, ये मान लो आप। ठीक है। इन ए क्लोज पैकिंग द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज डबल द नंबर ऑफ स्पेयर, सो देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर ईच स्पेयर। इसका मतलब ईच स्पेयर फॉर्म 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 1 अबव द स्पेयर एंड 1 बिलो द स्पेयर। अब यहाँ एक बात और ध्यान रख लेना आप, रेडियस ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड रिलेटिव टू द रेडियस ऑफ द स्पेयर इज 0.225। इसका मतलब आर वॉइड अपॉन आर स्पेयर फॉर एग्जैक्ट फिटिंग क्या आएगा, 0.225। इन चारों स्पेयर के बीच में जो छोटा सा अपन स्पेयर ही मान लो उसको, जिसे वॉइड बोल रहे हैं अपन, वो और स्पेयर की रेडियस का जो रेशियो है वो कितना आएगा, 0.225। और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 हो ही जाएगा। इन ए मल्टी लेयर्ड क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर देयर इज ए टेट्राहेड्रल होल ए अबव एंड बिलो ईच एटम, हैंस देयर इज ट्वाइस एज मैनी टेट्राहेड्रल होल्स एज देयर आर इन क्लोज पैक्ड एटम्स। ठीक, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, as already discussed, the sphere in the second layer rests on the triangular voids in the first layer. However, 1/2 of the triangular voids in the first layer are occupied by spares in the second layer while the other half remains unoccupied, क्योंकि एक छोड़ के रखा था अपन ने उसमें। The triangular voids in the first layer are overlapped by the triangular voids in the second layer. The interstitial void formed by combination of 2 triangular voids ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर। दोनों ट्रायंगुलर वॉइड जब एक दूसरे को काटेंगे, जैसे ये 3 स्पेयर ऊपर वाले हैं और ये तीनों स्पेयर नीचे वाले हैं, ऐसे मान सकते हो। ये देख लो आप, 3 ऊपर और 3 नीचे। तो ये जो 6 स्पेयर हैं, इनके बीच में जो वैकेंट स्पेस है उसे अपन क्या बोल रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। ठीक है। Because this is enclosed between 6 spare centers of which occupy corner of a regular octahedron, we can make a regular octahedron by the joining of centers of these 6 spares. In close packing, the number of octahedral voids is equal to the number of spares. Therefore, there is only one octahedral void associated with each spare, and radius ratio of the octahedral void R void upon R spare for exact fitting is equal to 0.414। ठीक, ये एक डायग्राम इसमें भी बना रखा है, वापस देख लो। ये तो टेट्राहेड्रल वॉइड है जो 4 स्पेयर से मिलकर बना है, और ये कितने से, 6 से, ये 4 से और ये 6 से। इसी तरह कोई भी स्पेयर ले लो, वो भी उसके ऊपर भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड है और एक नीचे भी टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। एक एग्जाम्पल से समझो। देखो, इन ए सॉलिड ऑक्साइड आयंस आर अरेंज इन CCP। ऑक्साइड जो है वो एक CCP अरेंजमेंट बता रहे हैं। कैटायंस ए ऑक्यूपाई 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब ऑक्साइड तो बना रहे हैं वॉइड्स, टेट्राहेड्रल भी और ऑक्टाहेड्रल भी। और कैटायन जो है ए,
वो क्या है 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल एंड कैटायन बी ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? ठीक है, तो ऑक्साइड को तो स्पेयर मान लो आप। अब दो कैटायन है, एक तो ए है और एक बी है। तो ए तो किस में है? टेट्राहेड्रल में, और बी किस में है? ऑक्टाहेड्रल में। तो वो भी टेट्राहेड्रल का कितना है? 1/6, ठीक है, और बी कितना है? 1/3, 1/3। तो देखो इन CCP विद ईच ऑक्साइड देयर वुड बी 2 टेट्राहेड्रल। जितने भी ऑक्साइड होंगे वो स्पेयर हो गए, तो 2 तो बनेंगे टेट्राहेड्रल एंड 1 क्या बनेगा? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है वॉइड्स। अब 1/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज ऑक्यूपाइड बाई बी एंड 1/6 टेट्राहेड्रल वॉइड बाई ए। अब यहाँ देखो कितना ऑक्साइड है? 1 तो टेट्राहेड्रल कितने वॉइड बन गए? 2। तो 2 का 1/6 क्या हो गया? 2/6। ऑक्टाहेड्रल कितने बन गए? अगर ये 1 है तो वो भी कितना होगा? 1 ही होगा। तो 1 का 1/3 कितना हुआ? 1/3। ठीक है, अब अपन ने क्या करा? इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो क्या आ जाएगा? 2/6 इंटू 3 क्या हो जाएगा? क्या आ जाएगा? 1। 2/6 इंटू 3 करेंगे ना, तो 3 2 जा 6, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बी भी क्या हो जाएगा? 1। और इसको 3 से तो कितना आ जाएगा? 3। तो फार्मूला क्या आ गया? AbO3। ठीक, इस तरह से करते हैं। टुमारो वी विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स ऑफ अबाउट टॉपिक दिस टॉपिक।